हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिच माफिया पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां रातें कभी सोती नहीं, और जो एक बार उस शहर में दाखिल हो गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो मेरा सुझाव है कि आप अपनी आंखें बंद कर ले, हेडफोन लगा ले और इस खौफनाक सफर के लिए तैयार हो जाएं। ये कहानी है चार दोस्तों की, आर्यन, समीर, रिया और नेहा। चारों एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने देश के कोने कोने में ट्रैकिंग और कैंपिंग की थी। इस बार उन्होंने उत्तराखंड की कुछ अनछुई गुमनाम जगहों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। इंटरनेट पर खोजबीन करते हुए आर्यन को एक पुराने ब्लॉग पोस्ट में काला पानी नाम के एक गांव का जिक्र मिला। ब्लॉग में लिखा था कि ये गांव पहाड़ों के इतने अंदर है कि आज भी वहां आधुनिक दुनिया की कोई पहुंच नहीं है। उसमें एक चेतावनी भी लिखी थी कि सूरज ढलने के बाद काला पानी में सिर्फ मौत का साया घूमता है। इस चेतावनी ने उनके रोमांच को और बढ़ा दिया। उन्होंने तय किया कि वो काला पानी गांव जरूर जाएंगे। करीब 8 घंटे की पहाड़ी ड्राइविंग के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां तक सड़क जाती थी। वहां से गांव तक का रास्ता 10 किलोमीटर का ट्रैक था। उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ी और अपना सामान लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, माहौल अजीब होने लगा। पेड़ों की बनावट अजीब थी, मानो किसी दर्द में मुड़े हुए हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, यहां तक कि पंछियों की चहचहाहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। शाम होने तक वे गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे। गांव बिल्कुल वैसा था जैसा उन्होंने सोचा था, पुराना, शांत और बेहद रहस्यमयी। लकड़ी और पत्थर के बने घर एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन किसी भी घर से रोशनी या किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव खाली हो। उन्होंने गांव के बीच में बने एक पुराने 2 मंजिला घर में रात बिताने का फैसला किया। घर के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन सामान करीने से रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए हों। रात हुई और असली खौफ ने दस्तक दी। जैसे ही घड़ी ने रात के 10 बजाए, बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो ये धीमी फुसफुसाहट जैसे थीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। समीर ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक घर के ऊपरी मंजिल से कुछ भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। वे चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। आर्यन ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां की तरफ बढ़ा। बाकी तीनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही आर्यन ने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, ऊपर की आवाज बंद हो गई और पूरे घर में एक भयानक खामोशी छा गई। तभी घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रिया डर के मारे चीख पड़ी। दरवाजे पर दस्तक इतनी तेज थी कि उन्हें लगा कि वो किसी भी पल टूट जाएगा। ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, रात का खौफ सूरज की रोशनी में कुछ कम हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे तुरंत यहां से निकल जाएंगे। जब वे बाहर निकले तो हैरान रह गए। गांव की गलियों में ताजे खून के छींटे पड़े थे और दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव से बाहर जाने वाला रास्ता गायब था। जिस पगडंडी से वे आए थे उसकी जगह अब घने कांटेदार पेड़ों का जंगल था, जिसमें से निकलना नामुमकिन था। उन्हें समझ आ गया था कि वे फंस गए हैं। दिन में गांव शांत रहता था, लेकिन रात होते ही वो एक जिंदा नरक बन जाता था। हर रात वही फुसफुसाहटें, वही चीखें और वही दरवाजे पर दस्तक होती थी। उन्होंने गांव के दूसरे घरों की तलाशी ली, शायद कोई सुराग मिल जाए। एक घर में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी गांव के मुखिया की थी। उसमें लिखा था कि सालों पहले इस गांव ने एक तांत्रिक को शरण दी थी। उस तांत्रिक ने अमर होने के लिए गांव के बच्चों की बलि देना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने तांत्रिक को पकड़कर जिंदा जला दिया। मरते मरते तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया कि इस गांव की रातें हमेशा जागेंगी और जो भी यहां आएगा उसकी रूह इसी मिट्टी में कैद होकर रह जाएगी।
यहाँ आने का रास्ता तो होगा, पर जाने का कोई नहीं। डायरी में आगे लिखा था कि हर रात तांत्रिक की आत्मा और उन बच्चों की आत्माएं गांव में भटकती हैं। वे किसी भी जिंदा इंसान को अपना शिकार बना लेती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। उनसे बचने का एक ही तरीका था कि सूरज ढलने से पहले गांव के बीचों बीच बने उस कुएं में छिप जाना, जहां तांत्रिक को जलाया गया था। उस रात जैसे ही सूरज डूबा, उन्होंने दूर से उन भयानक आवाजों को फिर से आते सुना। वे चारों दौड़कर उस कुएं की तरफ भागे। कुआं सूखा और गहरा था। वे एक रस्सी के सहारे नीचे उतर गए। कुएं के अंदर अंधेरा और घुटन थी। ऊपर गांव में जो हो रहा था, उसे सुनकर उनके दिल दहल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों, भाग रहे हों। किसी भारी चीज के टूटने और घिसटने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव तबाह हो रहा हो। ये खौफनाक मंजर पूरी रात चलता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब वे कुएं से बाहर निकले तो गांव की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। घर टूटे हुए थे, गलियों में गहरी खरोंचें थी और हवा में जलने की गंध थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी अब साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि श्राप का नियम क्या है। रात में जीवित रहने के लिए कुएं में छिपना पड़ता है और जो जिंदा बच जाता है, सुबह उसके लिए रास्ता खुल जाता है। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे उस गांव से पागलों की तरह भागे। वे तब तक भागते रहे जब तक कि उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिख गई। इस घटना के बाद वे चारों कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने एडवेंचर करना छोड़ दिया। आज भी जब रात होती है तो उन्हें काला पानी गांव की वो भयानक फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देती हैं। वे उस गांव से जिंदा तो लौट आए थे, लेकिन अपनी रूह का एक हिस्सा वहीं छोड़ आए थे, उस श्रापित गांव काला पानी में।